आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 9th विषय समाज विज्ञान का आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर। तो देखिए पूंजी क्या है, तो हम पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो पूंजी का क्या मतलब है, अर्थात पूंजी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है धनराशि। धनराशि धनराशि कहे तो पैसे, सभी जानते हैं पैसे। तो पैसे ही क्या है, पूंजी है। तो भौतिक पूंजी क्या है, तो हम इसे भी अच्छे से समझेंगे क्योंकि मेन प्रश्न तो यही है हमारा, भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी है व्यवसाय। व्यवसाय यानी कि उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने, इसके बाद में खेती करना। तो ये सभी क्या है, भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी खेती करना भी एक व्यवसाय है। उद्योग खोलना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती, कारखाने, ये सभी क्या है, हमारे व्यवसाय है। तो देखिए जैसे किसी व्यक्ति ने उद्योग खोला, उद्योग कौन सा उद्योग खोला उसने, समझ लिए कपड़ा उद्योग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग में सबसे पहली प्राथमिकता किसकी रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी धनराशि की। धनराशि की यानी कि पैसे। पैसे के बिना हम उद्योग नहीं खोल सकते, और आज की डेट में पैसे के बिना कोई सा भी काम नहीं होता है। आज की डेट की बात है, पल पल पे पैसे चाहिए होते हैं। तो बिना धनराशि के हम उद्योग नहीं खोल सकते। इसके बाद में देखिए दूसरी प्राथमिकता होगी इसमें औजार की। औजारों की नहीं कि वस्तुओं की। तो उद्योग, कपड़ा उद्योग में जिन वस्तुओं की हमें जरूरत पड़ेगी उनको हम खरीदेंगे। इसके बाद में तीसरी प्राथमिकता रहेगी रोजगार की। देखिए एक व्यक्ति उद्योग को चला नहीं सकता और एक ही व्यक्ति काम नहीं कर सकता उद्योग में। इसके लिए हमें रोजगार की जरूरत होगी, यानी कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होगी, जिससे हमारा काम भी जल्दी हो सके और हमारा उद्योग भी सही तरीके से चल सके। इसके बाद में देखिए उद्योग में हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि कपड़ा उद्योग है तो इसमें कपड़े बनाए जाएंगे, तो हम कपड़े उद्योग में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका बाजार में बेचेंगे। और जो छोटे छोटे से उद्योग है वहां पर इनको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उनको भेजेंगे हम। तो हम इस उद्योग को क्या करेंगे, यानी कि बाजार में बेचेंगे। तो यही क्या है, भौतिक पूंजी। समझ में आ गए कि जिसे हम बाजार में बेच सकते हैं वह भौतिक पूंजी है। अब है हमारी मानवीय पूंजी। नंबर 2 क्या है, मानवीय पूंजी। देखिए पूंजी तो सभी को पता है, पैसे। तो मानवीय पूंजी क्या है वास्तव में, तो देखिए अभी मैंने बोला था भौतिक पूंजी में क्या बोला था, रोजगार। रोजगार ही क्या है, मानवीय पूंजी। तो देखिए हम उद्योग में उन्हीं व्यक्तियों का चयन करेंगे कि जो व्यक्ति उस काम को करना जानता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग, देखिए जिन व्यक्ति को उस काम को करना ही नहीं आता है तो उन व्यक्ति को हम लेकर क्या करेंगे, तो उन्हीं का चुनाव करेंगे हम कि जो व्यक्ति उस काम के लिए सक्षम हो, उस काम को करने की कला को जानता है, तो वही व्यक्ति काम कर सकता है। तो वही क्या है, मानवीय पूंजी। तो इसमें व्यक्ति अपनी कला की सहायता से क्या करता है, सेवा करता है। सेवा यानी कि अपना प्रदर्शन बताता है, यानी कि अपनी कला का वहाँ प्रदर्शन देता है। तो वही क्या है, मानवीय पूंजी।
और यहाँ मानवीय पूंजी में व्यक्ति किसी की भी मदद कर सकता है, क्योंकि वह कला को जानता है, कला जानता है उस काम को करने की, तो वह किसी की भी मदद कर सकता है आसानी से। तो हम देखिए मदद को क्या हम सेवा को बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। तो पहला पॉइंट यही है कि भौतिक पूंजी को बाजारों में बेचा जा सकता है और मानवीय पूंजी को बाजारों में नहीं बेचा जा सकता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या है भौतिक पूंजी और क्या है मानवीय पूंजी। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं अच्छे से, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ भौतिक पूंजी लिखना है, दूसरी तरफ मानवीय पूंजी लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट कि इसे बाजार में सरलता से बेचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भौतिक पूंजी को बाजारों में आसान सरलता से बेचा जा सकता है और इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। इसकी सेवाओं को बेचा जा सकता है, केवल इसकी सेवाओं को, यानी कि किसी की हमें मदद करना है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए नंबर 2 कि भौतिक पूंजी दृश्य है, इसकी आकृति होती है। जो भौतिक पूंजी है वह यानी कि दिखाई देती, दृश्य यानी कि दिखाई देती, तो हम उद्योग खोलेंगे तो वह दिखाई देगा। तो भौतिक पूंजी दृश्य इसकी आकृति होती। और मानवीय पूंजी अदृश्य है, इसकी कोई आकृति नहीं होती, क्योंकि काम करने की कोई आकृति होती है नहीं होती। तो जो मानवीय पूंजी वह अदृश्य है, इसकी कोई आकृति नहीं है। तो 2 पॉइंट बहुत ही सरल है और आपको पहले ही समझ में आ गए होंगे ये दोनों पॉइंट। तो इसे बाजारों में सरलता से बेचा जा सकता है, इसे बाजारों में बेचा नहीं जा सकता है, केवल इसकी सेवाओं को बेचा जा सकता है। इसके बाद दूसरा है कि भौतिक पूंजी आदर्शी जिसकी आकृति होती है और मानवीय पूंजी आदर्शी जिसकी कोई आकृति नहीं होती। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए।